औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और जो हम सबका खालिक व मालिक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जमात चहारम का रियाजी का मज़मून पढ़ाऊँगी। आज मैं फिर एक नए उन्वान के साथ हाज़िर हुई हूँ। हमारा आज का सबक है ज़रब। आज के सबक में हमने सीखना है ज़रब के बारे में। हमारा उन्वान है सैकड़े की इकाई से ज़रब। आज के सबक में हमने क्या सीखना है? सैकड़े की इकाई से ज़रब। तो चले आए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं कि हम कैसे सैकड़े की इकाई से ज़रब करते हैं। तो चले आए हम अपने मशक की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक मिसाल है, आए 452 को 4 से ज़रब देते हैं। हमने इस सवाल को, ये सवाल सैकड़े का है और हमने इस सवाल को 3 मरहलों में हल करना है। हमारा पहला मरहला है 2 इकाइयों को 4 से ज़रब दें। 2 ज़रब 4 बराबर क्या हुआ? 8। हमने इकाइयाँ, दहाइयाँ और सैकड़े लिखे। फिर हमने 4 को 2 से ज़रब दी तो हमारे पास जवाब आया 8। 4 का टेबल हमने 2 तक पढ़ा तो क्या जवाब आया? 8। अब हमने दूसरा मरहला क्या करना है? दूसरे मरहले में हमने 5 दहाइयों को 4 से ज़रब देंगे। 5 ज़रब 4 बराबर 20। तो हमने 20 का 0 लिखना है, 2 कैरी दे देना है, 2 हमने हासिल दे देना है। 5 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 20 आएगा। 20 में से हमने 0 लिख दिया, जो 2 है वो हासिल चला गया। अब हमने तीसरा मरहला क्या हल करना है कि 4 सैकड़ों को 4 से ज़रब देंगे। 4 ज़रब 4 बराबर हो जाएगा 16। 4 का टेबल हमने 4 तक पढ़ा तो क्या आ जाएगा? 16। फिर जो हमने ऊपर सैकड़े के कैरी दिया हुआ है उस कैरी को भी हमने प्लस करना है। तो 16 में 2 जमा किए तो क्या आ जाएगा? 18। क्या आ जाएगा? 18। अब हमने 452 को 4 से ज़रब दी तो हमारे पास कुल जवाब क्या आएगा? 1808। कुल जवाब क्या आएगा? 1808। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मिसाल की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलें आए अब हम अपने मशक की तरफ चलते हैं। मतरजा ज़िल अदाद को ज़रब दीजिए। मतरजा ज़िल अदाद को ज़रब दीजिए। तो हमारा पहला सवाल है 613 ज़रब 2। पहला सवाल क्या है? 613 ज़रब 2। 2 का टेबल पहले क्या पढ़ना, कहाँ तक पढ़ना है? 3 तक। 2 का टेबल 3 तक पढ़ा तो क्या आया? 6। 2 का टेबल 3 तक पढ़ा तो क्या आया? 6। अब हमने 2 का टेबल 1 तक पढ़ना है तो 2 आएगा। 2 1 2। अब हमने 2 का टेबल 6 तक पढ़ना है तो 2 6 12। 2 6 12। 2 का टेबल 6 तक पढ़ा तो 12 आएगा। अब हमने 613 को 2 से ज़रब दी तो हमारे पास कुल जवाब क्या आया? 1226। हमारे पास कुल जवाब क्या आया? 1226। 613 ज़रब 2 बराबर क्या हुआ? 1226। ये था हमारा सवाल नंबर 1 जो कि हमने हल कर लिया। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 183 ज़रब 2। 2 का टेबल हमने 3 तक पढ़ना है तो चले आए 2 का 3 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास जवाब आएगा 6 2 3 6। अब हमने 2 का टेबल 8 तक पढ़ना है तो 16 आएगा। 16 का हमने 6 लिख दिया। 1 किधर लिखेंगे? 1 हमारा चला जाएगा कैरी। 1 किधर गया? कैरी में चला गया। अब 2 का टेबल हमने 1 तक पढ़ा तो 2 आएगा और उसमें हमने 1 जो कैरी दिया हुआ था उसे भी प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्या आएगा? 3। हमने 183 ज़रब 2 दिया तो हमारे पास जवाब क्या आया? 366। क्या जवाब आया? 366। 183 ज़रब 2 बराबर 366। हमारा ये सवाल भी हल हो गया।
अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। 114 ज़रब 5। सवाल क्या है? 114 ज़रब 5। 5 को हमने 4 से ज़रब दी तो हमारे पास क्या जवाब आया? 20। 20 का हमने क्या लिखेंगे? 0। 2 किधर गया? कैरी। 2 किधर गया? कैरी। अब हमने 5 का टेबल 1 तक पढ़ना है तो 5 आएगा और उसमें जो 2 कैरी हमने दिया हुआ है, हासिल जो दिया हुआ है उसे भी जमा करेंगे। 5 में 2 जमा किए 7। 5 में 2 जमा किए तो क्या आ जाएगा? 7। फिर 5 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 5 ही आएगा और हमने वो वैसे ही लिख देना है। 114 ज़रब 5 बराबर क्या हुआ? 570। बराबर क्या हुआ? 570। 114 को 5 से ज़रब दी तो हमारे पास जवाब क्या आया? 570। ये था सैकड़े की इकाई से ज़रब। हमारा तीसरा सवाल भी हल हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको सैकड़े की इकाई से ज़रब के सवालात आसानी से समझ आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे है प्यारे बच्चों आपके लिए होम असाइनमेंट। क्या है? होम असाइनमेंट। ये आपके पास 4 सवाल हैं जो आपने अपनी होम असाइनमेंट में हल करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सबक की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको और मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन।